हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग यानी हिंदी में जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इसकी रचना किसने की इसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं जैसे आंसू, कमायनी, लहर, इरावती, तितली, ये सब इनकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल, कमलेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलम का सिपाही जो है अमृत राय इसके लेखक हैं। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो बाबा बटेश्वर नाथ की रचना किसने की है? नागार्जुन ने, राजेंद्र यादव ने, नामवर सिंह ने, महादेवी वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन ने इसकी रचना की है। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो अमीर खुसरो की रचनाएं जो है किस बोली में रचित है? अवधी में, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, कन्नौजी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? रंगेर राघव, राहुल सत्यकृत्यायन या फिर यशपाल नागार्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सकृत्यायन। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो व्याकरण दर्पण जो है किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो केशव कहीं ना जाए के कहिए के पंक्ति के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। तो इसका राइट आंसर है रंगभूमि। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, निराला को, प्रसाद को, दिनकर को। तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद को। अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे कर लिया है। आकाशदीप किसकी रचना है? तो आकाशदीप किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, निराला की, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद की। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग जो है किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, काव्य नाटक, नाटक। तो ये अंधा युग जो है काव्य नाटक है। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? तो कोणार्क नाटक के जो लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या मोहन राकेश है। तो जो कोणार्क नाटक के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका जो है किसका काव्य संग्रह है? निराला जी का है। महादेवी वर्मा की कई रचनाएं हैं जैसे यामा, दीपशिखा, निहार, नीरजा और गिल्लू। बहुत सारी रचनाएं हैं जो महादेवी वर्मा की हैं। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, हिंदू, कवि वचन सुधा, भारत बंधु। तो इसका राइट आंसर है कवि वचन सुधा। गलत गलत युग में चुनना है। तो गलत युग में इसमें क्या है, ये चुनना है, यानी कौन सी रचना किसने नहीं की है ये बताना। जिससे साकेत साकेत की रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं, कमायनी के जयशंकर प्रसाद, रंगभूमि के जो है महादेवी वर्मा जी नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत युग में है। पानी गए न उबरे लेखक के लेखक कौन है? तो पानी गए न उबरे जो लेखक हैं रहीम दास। वैदेही वनमास पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैदेही वनमास पुस्तक के लेखक कौन है? बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह हरिऔध। तो इसका राइट आंसर है अयोध्या सिंह हरिऔध। रामचरितमानस में समायोजित कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में जो समायोजित कांड है वो 7 हैं।
हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब प्रारंभ माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है कब प्रारंभ माना जाता है? 1999 में, 1850 में, 1951 में, 1752 में। तो इसका राइट आंसर है 1850 में। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? तो अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक है, ये किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने, गोवर्धन राम एन त्रिपाठी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, फकीर मोहन सेनापति ने। तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक की रचना की थी। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? तो हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? रीति काल में, आदि काल में, आधुनिक काल में, भक्ति काल में। तो इसका राइट आंसर है भक्ति काल में रहा। साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है। मैला आंचल किसका उपन्यास है? जो मैला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की थी? तो किस नाम से की थी? हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका राइट आंसर है हिंदी साहित्य का इतिहास। राहुल सकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो राहुल सकृत्यायन ने जो है आधुनिक काल को क्या नाम दिया? सिद्ध काल, वीर गाथा काल, सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। तो इसका राइट आंसर है सिद्ध सामंत काल। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? तो आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति जो वीर गाथा है। ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? तो ज्ञान मार्गी काव्य जो है भक्ति काल की प्रवृत्ति है। जॉर्ज ग्रेसन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग काल कहा? तो किस काल को कहा? भक्ति काल को। निराला ने किस पत्र का संपादन किया था? तो निराला ने जो है मतवाला पत्र का संपादन किया था। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो रामचंद्रिका की रचना केशव दास ने की थी। कीर्ति पताका की रचना किसने की? तो कीर्ति पताका की जो है रचना की है विद्यापति ने। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा अवधी है। निम्न में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जायसी की रचना कौन कौन सी है? पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, जो नहीं है वो माधु मालती है। निम्न में से कौन सी रीति सिद्ध कवि है? तो कौन से रीति सिद्ध कवि है? बिहारी जी। पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? तो किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? अलाउद्दीन खिलजी की। जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासन काल में की थी? तो पद्मावत की रचना किसने की थी? जायसी ने की थी। और किसके शासन काल में? शेर शाह सूरी के। संदेश शासक किसकी कृति है? तो संदेश शासक जो अबुल रहमान की कृति है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? प्रेम वर्तिका। निम्न में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो अंधा युग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। कमायनी किसकी काव्य कृति है? तो कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? तो कौन सी है जो लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? अंधेरे में। निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसमें बताना है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो जूही की कली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। निम्न में कौन सी मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है? तो काव्य कृति जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, रश्मि रथी। झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है? तो झांसी की रानी नामक लंबी कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? तो कौन कौन से छायावादी कवि हैं, कौन कौन से नहीं है? निराला जी हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सब छायावादी कवि हैं। और जो मुक्ति बोध है वो छायावादी कवि नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी प्रकार के कवि हैं।
लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है? तो लाल पान की बेगम जो कहानी है वो किसकी रचना है? फाड़ीश्वर नाथ की। पंच परमेश्वर कहानी की रचना किसने की थी? तो पंच परमेश्वर कहानी की रचना प्रेमचंद ने की थी। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र की रचना नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा उपन्यास जो जैनेन्द्र की रचना नहीं है। चित्रलेखा। निम्न में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? तो कौन सी ऐसी रचना है जो दिनकर की नहीं है? हल्दी घाटी। निम्न में कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसमें बताना है जयशंकर प्रसाद की कहानी क्या नहीं है? कफन। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? तो इसे बताना है प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हत्यारे। निम्न में से कौन सी औपन्यास कृति प्रेमचंद की नहीं है? तो कौन सी है जो औपन्यास कृति नहीं है? अंतिम अरण्य। निम्न में कौन सी औपन्यास कृति जैनेन्द्र की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? त्यागपत्र। कौन सी रचना मोहन राकेश की नाट्यकृत नहीं है? तो कौन सी रचना है? पहला राजा। निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी कवि नहीं है? तो कौन है जो प्रगतवादी कवि नहीं है? दिनकर जी। चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो चीड़ों पर चांदनी जो है मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत। देवसेना किस नाट्यकृति की स्त्री पात्र है? तो किस नाट्यकृति की स्त्री पात्र है? स्कंदगुप्त। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? प्रसाद कवि की।